Disclaimer. This video is based on real crime case for informational purpose only. Viewer discretion is advised due to sensitive content. We do not intend to defame or harm. हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर केस स्टडी। आज का जो हमारा केस है वो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने सुजेस्ट किया था। जो केस है वो है Bonnie Lee Backley। आखिर कौन है ये बोनी ली, जानेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। बोनी ली बैकले 7 जून 1956 को न्यू जर्सी यूएस में पैदा हुई थी। बचपन से ही ग्लैमरस लाइफ के सपने देखा करती थी और छोटी सी उम्र में इसने जो मॉडलिंग और अडल्ट मैगजीन में काम करना भी शुरू कर दिया था। बोनी ली 1970s और 80s में एक प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट बन चुकी थी। कॉन आर्टिस्ट होता है वो इंसान जो लोगों से पैसे और प्रॉपर्टीज लेता रहता है, बेसिकली एक प्रोफेशनल फ्रॉड करने वाला। बोनी ली अमीर लोगों को लेटर लिखती थी और पर्सनल एड्स के थ्रू उनसे मिला करती और उनसे बातचीत करती थी। इन सब में वो उन अमीर लोगों से गिफ्ट्स लेती, पैसे लेती और वो जल्दी जल्दी शादी के प्रपोजल्स भेजती थी और एक्सेप्ट भी करती थी वो बिना टाइम वेस्ट किए। मतलब रिलेशनशिप और शादी में उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोनी ली की 10 से ज़्यादा शादियां हुई थी और मल्टी बॉयफ्रेंड्स थे, जिनमें से कुछ सेलिब्रिटीज़ भी थे। 1990 के एंड में बोनी की जो मुलाकात वो एक हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट ब्लैक से हुई। रॉबर्ट एक फेमस टीवी और फिल्म स्टार था। बोनी ने रॉबर्ट के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया और कुछ टाइम के बाद वो ये क्लेम करने लगी कि वो प्रेग्नेंट है। बोनी के मुताबिक जो बच्चा था जिसका नाम रोज था वो रॉबर्ट का था। उसके बाद डीएनए टेस्ट किया गया जिसमें कंफर्म हो गया कि जो बच्चा था वो रॉबर्ट का ही था। इस वजह से रॉबर्ट को जो बोनी ली के साथ शादी करनी पड़ी और जो उनका शादी के बाद रिलेशन था वो अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि जो रॉबर्ट था वो बोनी ली के जो पास्ट और जो उसके स्कैम्स थे उनसे वो बहुत नफरत करता था। 4 मई 2001 रॉबर्ट और बोनी ली स्टूडियो सिटी लॉस एंजलिस के एक इटालियन रेस्टोरेंट पिक्लोस में डिनर के लिए जाते हैं। जब वो डिनर करके वापस आते हैं, अपनी जो रॉबर्ट और बोनी ली है वो डॉर्ज कार की तरफ वापस आ रहे होते हैं। रॉबर्ट जो होता है वो बोनी ली को गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि जो मेरी गन है वो रेस्टोरेंट में रह गई है, मैं वो लेकर आता हूँ। लेकिन रॉबर्ट के आने से पहले ही बोनी ली को उस 2 गोलियां क्लोज रेंज से मारी जाती हैं। जब रॉबर्ट वापस आता है वो ये देखता है कि जो बोनी ली है वो खून में लिपटी हुई है और रॉबर्ट आता है, लोगों से हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन जो बोनी ली थी वो मर चुकी थी। फॉरेंसिक ये कंफर्म करते हैं जो बोनी ली पे गन चलाई गई है वो एक 9mm की P38 पिस्टल थी और जो ये पिस्टल थी इसका सीरियल नंबर फाइल ऑफ कर दिया गया था ताकि ये ट्रैक ना हो सके। और ये जो गन थी ये फिर मिलती है रेस्टोरेंट के एम्बेसडर में। फॉरेंसिक्स ये भी कंफर्म करते हैं कि जो रॉबर्ट के पास गन है वो .38 कैलिबर की रिवॉल्वर है और वो ये यहाँ इस केस में कहीं भी यूज़ नहीं हुई है। अभी केस LAPD के डिटेक्टिव रॉन आइटो और टॉम स्मॉल हैंडल करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं वो और ये पता करते हैं जो रॉबर्ट था वो अपनी शादी से खुश नहीं था और वो इससे निकलना चाहता था। और जो रॉबर्ट था उसने अपने 2 स्टंट मैन्स दोस्त थे जो उसके रोनाल्ड और गैरी, उनको हायर किया था कि वो बोनी का मर्डर करें, लेकिन उन दोनों ने रिफ्यूज़ कर दिया। और विटनेस ने ये भी बताया कि जो रॉबर्ट था वो अब बार बार अपनी बीवी को लेके कंप्लेन करता था, वो उसे बहुत परेशान था। प्रोसिक्यूशन ने क्लेम किया कि रॉबर्ट ने हायर करवा के बोनी का मर्डर करवाया है और डाइवोर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसे बच्चों की कस्टडी और फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ता। तो डिफेंस ने कहा कि जो रॉबर्ट है उसने बोनी का मर्डर नहीं करवाया है और जो बोनी थी उसके पास्ट में काफ़ी सारे दुश्मन थे और उसी में से किसी ने बोनी को मारा होगा। जनवरी 2005 में ट्रायल शुरू हुआ। रॉबर्ट फिजिकली कैपेबल नहीं था और जो प्रोसिक्यूशन के केस थे वो जूरीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जिस वजह से जूरीज ने
रॉबर्ट को नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया। लेकिन नवंबर 2005 में बॉनी ली के 3 बच्चों ने रॉबर्ट के खिलाफ रॉन्गफुल डेथ केस फाइल किया। कोर्ट ने लायबल मानते हुए $30 मिलियन का डैमेज ऑर्डर किया। अब ये जो 3 बच्चे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो बॉनी ली थी इसकी पहले भी 10 शादियां हो चुकी थी। ये 3 बच्चे थे, एक ग्लेन था, हॉली थी और जेरी ली लुइस थी। क्रिमिनल ट्रायल में इनोसेंट होने की वजह से रॉबर्ट को परमानेंट जेल नहीं हुई, लेकिन 1 साल की काउंटी जेल में वो रहा। सिविल कोर्ट के बाद वो फाइनेंशियली रन हो गया और अपनी लास्ट लाइफ मोस्टली पब्लिक से दूर रहा। तो ये था हमारा आज का केस। कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और हम नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।